Good evening, all of you, and welcome to today's daily new CDS and FCAT test paper number 7. आज ये पर्टिकुलर पेपर डेली टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट प्रीमिसेस में कंडक्ट हुआ था एंड यस बच्चों ने कोशिश की अच्छे स्कोर करने की और कुछ बच्चों ने किया भी है. बट देन लेट्स सी कि कुछ बच्चों को बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो गलत लग रहा है, इसके ऑप्शन में दिक्कत लग रही है. तो एक एक करके इन सारे प्रॉब्लम्स को, इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं एंड ट्राई टू सी कि किस तरह से क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है. तो आज के पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है. इसके बारे में मैंने कई बार क्लास में बताया हुआ है, तो जो बच्चे अटेंड कर चुके हैं सक्सेसिव डिवीजन वाला सेगमेंट उनको मैंने बताया था. जैसे इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना. ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7, एक नंबर को तुमने 7 से डिवाइड किया, इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 एंड द रिजल्टिंग कोसेंट व्हेन डिवाइडेड बाय 11 इट लीव्स अ रिमाइंडर 6. तो ये जो वर्ड वहां पे उसने यूज किया कि एंड द रिजल्टिंग कोसेंट, मतलब एक नंबर है जिसको तुमने पहले डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर आ गया 3, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा कि एक कोसेंट भी आया होगा. तो उस कोसेंट ये वीडियो एक्चुअली बीच में थोड़ी सी पॉज हो गई थी, तो जहां से मैंने रोका था वहीं पे वापस आ जाते हैं. एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सक्सेसिव डिवीजन कंसेप्ट. तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब सक्सेसिव डिवीजन के क्वेश्चन होते हैं तो या तो वो ऐसा लैंग्वेज यूज करता है कि ये नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड, या फिर ये जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है उस तरीके से हम लोग इसको फॉर्म करेंगे. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 एंड द रिजल्टिंग कोसेंट, मतलब तुम्हारे पास एक नंबर है जिसको तुमने 7 से डिवाइड किया, तुमको रिमाइंडर मिला 3, लेकिन इस प्रोसेस में जो कोसेंट मिला उसको अगर तुम 11 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आ रहा है 6, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन. अब ऐसे केस में अगर तुमको पता करना है कि वो नंबर क्या है, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी. सबसे पहले जिस नंबर से डिवाइड किया 7, रेस्पेक्टिव रिमाइंडर आया 3, और इस प्रोसेस में जो क्वोशेंट आया उसको जिससे डिवाइड किया वो नंबर यहां लिखा 11, और उसके वजह से जो रिमाइंडर आया उसको नीचे लिखा 6. तो नंबर तक पहुंचने के लिए ऐसे एरो बना लो, यहां पे लिखो प्लस, यहां लिखो इनटू, यहां लिखो प्लस, तुम्हें वो नंबर पता चल जाएगा. अब स्टार्ट करो पीछे से गिनना. 11 + 6 इज 17, 17 इंटू 7 इज 119, और प्लस 3 करेंगे तो 122. अब तुम में से कुछ बच्चे होंगे वो पूछेंगे कि सर क्या पता ये सही भी है या नहीं, तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं. अगर मैं 122 को 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना. ये 7 में 1 में गया, 52 आ गया. अब ये 7 में जाएगा, 49 आ जाएगा. तो देखो ध्यान से, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला था कि अगर मैं नंबर को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 3, बिल्कुल आ रहा है. और सक्सेसिव डिवीजन को जब मैंने समझाया था तो मैंने ये चीज क्लियर की थी कि इस प्रोसेस में जो क्वोशेंट आता है उसको नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट नंबर था तुम्हारा 11. तो जब तुम 11 को 11 से डिवाइड कर रहे हो 17 से, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा रिमाइंडर 6, तो ये भी सही है. तो इसका मतलब है कि ये मेथड तो सही है. अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि इफ द सेम नंबर, मतलब ये जो नंबर अभी तुम्हारा निकला है, इट इज डिवाइडेड बाय 11 इट लीव्स अ रिमाइंडर m, तो इसको यहीं पे डिवाइड कर दो. तुम सबको मालूम है कि 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिमाइंडर 11 से डिवाइड करने के बाद आएगा 1, और यहाँ पे कोसेंट में क्या आ गया 11. अब इस 11 को तुमको किससे डिवाइड करना है, 7 से, और जो रिमाइंडर आएगा उसको नाम देना है n का. तो यहाँ पे वो रिमाइंडर है 4. तो ये जो पहला रिमाइंडर आया है ये है m इज इक्वल्स टू 1, और ये जो दूसरा रिमाइंडर आया है दैट इज n दैट इज इक्वल्स टू 4. और मेरे ख्याल से तुमको m और n की वैल्यू ही पूछी जा रही है रेस्पेक्टिवली. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज 1,4. जिन्होंने सक्सेसिव डिवीजन की क्लास नहीं देखी है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम को सर्च कर सकते हैं. वहां पे मैंने थ्योरी में सक्सेसिव डिवीजन की बात की हुई है, तो वहां से देख के तुम आराम से इसको समझ सकते हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और कई बार तुम्हारे पेपर में इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक सर्कुलर ट्रैक है और 3 रिंग्स आर देयर जो कि अलग अलग टाइम पे इसको रिवॉल्व कर रहे हैं. और पहले रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इट कंप्लीट 60 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, जो कि होता है 60 सेकेंड्स के बराबर. अब मैंने सेकेंड्स में इसलिए कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मुझे फाइनल आंसर्स दिख रहे हैं वो सेकेंड्स में है. तो एक रिंग है जो कि 60 बार रिवॉल्व कर लेता है 60 सेकेंड्स में, ये फर्स्ट रिंग है.
तो इसका एक रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस इन 60/60, दैट मीन्स इन 1 सेकेंड। तो ये तुम्हारा हो गया T1। अब सेकेंड रिंग जो है उसको 36 रिवॉल्यूशन मारने में 60 सेकेंड्स लगते हैं, तो इसके एक रिवॉल्यूशन का टाइम हो जाएगा 60/36 सेकेंड, दैट मीन्स 12 के टेबल में काटने पे ये हो जाएगा 5/3 सेकेंड। और इसी तरह से एक थर्ड रिंग भी है जिसको 24 रिवॉल्यूशन मारने के लिए 60 सेकेंड्स लगते हैं, तो इसका एक रिवॉल्यूशन इसको कॉस्ट करेगा 60/24, 12 के टेबल में काटने पे 5/2 सेकेंड। तो फाइनली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट टाइम दे कम टुगेदर अगेन इन द सेम पोजीशन। तो इसका मतलब है कि जो भी तुमने T1, T2 और T3 की वैल्यू निकाली है उसका तुमको लेना पड़ेगा एलसीएम, और इसके बारे में मैंने क्लास में थ्योरी में तुम लोग को बताया हुआ है। तो तुम्हारा T1 आया था 1, T2 आया था 5/3 और T3 अभी आया है 5/2। तो तुम्हें एलसीएम लेना है 1, 5/3 एंड 5/2 का। इस 1 को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं। तो एलसीएम लेने का रूल क्या होता है कि जो तुम्हारे न्यूमरेटर्स हैं उनका एलसीएम लोगे और जो तुम्हारे डिनोमिनेटर्स हैं उनका तुम्हें एचसीएफ लेना है। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो 155 का एलसीएम 5 होगा और 132 का एचसीएफ 1 होगा, तो करेक्ट आंसर हो गया 5 सेकेंड्स, और वो तुम्हारे पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर इज 5 सेकेंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने बड़ी प्यारी थ्योरी तुम लोग को बताई हुई थी। ये मेरे वो वाले क्लास का क्वेश्चन है जहां पे मैंने 12 केसेस बताए थे तुम लोग को, और उसमें से ये सबसे लास्ट केस था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर, फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 12, 16 एंड 18 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 27 इन ईच केस। तो ऐसे क्वेश्चन का पहला स्टेप ये होता है कि जिन जिन नंबर से वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है उन सारे नंबर्स का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 10, 12, 16 और 18 का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम मैंने निकाल तो लिया है, 720 आएगा, लेकिन मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। एलसीएम निकालते समय जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हीं से डिवाइड करना होता है, तो मैंने उसी से डिवाइड किया है। जब तक प्राइम नंबर्स अवेलेबल हैं तब तक ये डिवीजन होते रहेगा। अब इसके बाद और करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनको कोई एक सिंगल नंबर तो काटेगा नहीं, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 12, 12 5 60, 62 120, 123 360 इंटू 2 720। अब सेकेंड स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे ही तुम्हें एलसीएम मिल गया तो इसको डिवाइड करना होता है विथ आवर 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि होता है 10,000। अब जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास में जो भी रिमाइंडर आएगा मैं उसको लेने वाला हूं मेरा आर। तो यहां से मुझे रिमाइंडर मिल गया 640, इसको रख लो आर बना के, और ये जो एलसीएम आया है इसको भी हमें नाम देना पड़ेगा एल का, और बदले में आफ्टर डिवीजन जो वो रिमाइंडर छोड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं के। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होता है इस केस में, उसके लिए मैंने तुम लोग को बताया था कि जो भी तुम्हारा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें से ये वैल्यू माइनस करोगे, और ये जो एलसीएम की वैल्यू आई है 720 उसको ऐड करना है, और जो रिमाइंडर के है 27 जो वो छोड़ रहा है उसको भी ऐड करना है। तो ऐसा करने पे जो आंसर तुमको मिलेगा दैट इज 10107, दैट इज प्रेजेंट इन डी ऑप्शन। काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन किया भी था और काफी सारों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा भी था बिकॉज वो अब तक ये फॉर्मूला भूल चुके हैं। तो जस्ट मेक इट अ हैबिट कि शुरू से लेके अभी तक जो भी हमने पढ़ाई की है, सीडीएस और एफकेट दोनों के बच्चों को मैं स्पेशली बोल रहा हूं, उनके फॉर्मूला की रिवीजन एक डेली बेसिस में होनी चाहिए। इफ यू वांट टू क्लियर योर पेपर, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर डेली टेस्ट पेपर, तो मेरा कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता जहां पे मैं इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं देता हूं। अगर तुम फॉर्मूलास पढ़ रहे हो और उसकी रेगुलर रिवीजन कर रहे हो और क्लास नोट्स के साथ साथ असाइनमेंट को भी कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली। इन पेपर्स के थ्रू मैं सिर्फ कोशिश करता हूं कि तुमको लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आ रहे हैं उनसे दोस्ती करवाऊं, और वो दोस्ती तुम्हें करनी है क्योंकि पेपर तुम्हें सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कर लिया था काफी बच्चों ने जहां तक मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a² + 1 = a, और बदले में तुमको ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस a को यहां ले आओ, और अब दोनों साइड a + 1 से मल्टीप्लाई कर दो। a + 1 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठेगा कि सर a + 1 से क्यों कर रहे हैं।
अब a+1 से क्यों कर रहे हैं वो तो तुमको मैं बताऊंगा, लेकिन ये बताओ कि अगर मैं a+1 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या ये बनता है मेरा a³ + 1 का फॉर्मूला, बिकॉज a + b इंटू a² + b² - ab, इसी का फॉर्मूला होता है a³ + b³ का। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि a³ + 1 = 0 है, जिसके हिसाब से a³ मेरा -1 के इक्वल है। अब जैसे ये बात मुझे पता चली तो जो भी वैल्यू मुझे पूछा गया है a⁻12 उसको मैं लिख सकता हूं a³ के पावर में 4। उसी तरीके से a⁻6 को मैं लिख सकता हूं a³ के पावर में 2 और एक +1 एक्स्ट्रा रह गया यहां पे। अब a³ की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, आई हैव टू जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ a³ इन द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। अब -1 के पावर में अगर मैं 4 लिखूंगा और -1 के पावर में अगर मैं 2 लिखूंगा तो दोनों ही केस में मेरा आंसर आएगा 1। तो पूरा आंसर क्या हो गया, 1 + 1 + 1 दैट इज 3। अब सिर्फ ये देखना है 3 है कहां पे, तो ये बी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन था। कुछ बच्चों ने बोला सर इसके ऑप्शन गलत हैं, बट आई जस्ट वांट टू क्लियर कि कोई ऑप्शन गलत नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं वहीं पे बता देता। अब क्वेश्चन है x + a/x = b। अब इसका एलसीएम लेके मैंने यहां पे एक इक्वेशन रेडी कर लिया, x² - bx + a = 0। तो कि तुम भी कर सकते हो, सिंपली एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी चीजों को एक तरफ ले आना है। अब इसके बाद क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे इसी को सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये इनमें से किस ऑप्शन के इक्वल। तो सबसे पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर में x² + a मुझे दिख रहा है, ये देखो x² + a, तो इसकी वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से निकाल लूं तो वो हो जाएगा bx, और इस bx को अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो bx एक पहले से भी था, तो दोनों मिलके बन जाते हैं 2bx। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आई कैन टेक कॉमन x। तुम बोलोगे सर x² ले लो, बट मैंने x कुछ सोच के ही लिया है, तो अंदर आ जाएगा bx - a। अब इस इक्वेशन में वापस आओ और सोचो कि अगर मैं ये दोनों टर्म्स को वहां भेज दूं तो सबसे पहले -bx वहां जाके बन जाएगा bx, और फिर प्लस से यहां जाके बन जाएगा -a, जिसकी मुझे वहां रिक्वायरमेंट है, और पूरी वैल्यू इक्वल होगी x² के साथ। तो अब मेरे डिनोमिनेटर में इस x के साथ bx - a की जो वैल्यू आई है वो है ये bx - a की वैल्यू आ गई है x²। एक सेकेंड, अगर मैंने यहां से कॉमन लिया है x तो अंदर बच गया मेरा bx - x², bx - x²। तो यहां से मैं bx - x² की जब वैल्यू निकालूंगा, स्टेप को यहां कट कर देता हूं, मुझे bx - x² की वैल्यू मिल जाएगी a। अब इस bx - x² को मैंने क्या करना है, यहां पे पुट कर देना है। पहले से x मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो bx - x² की वैल्यू अगर मैं a पुट करता हूं तो ये पूरी वैल्यू हो गई मेरी a। अब ध्यान से देखो क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट इज 2b/a, दैट इज प्रेजेंट इन बी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे मैंने गलती की है, बट आई थिंक आई हैव मेक यू अंडरस्टूड कि कहां पे गलती हुई थी, और उसका सही वर्जन मैंने तुम लोग को बता दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। इसको देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में थोड़ा डरावना सा लगता है, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है विद दिस कंडीशन। ये कुछ चीजें हैं जिनको अभी से याद रखना स्टार्ट कर दो, पेपर में काम आएगा। अगर कभी भी ये इक्वेशन मिलती है तुम्हें याद होगा पिछले पेपर में मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही दिया था, जिसमें लिखा हुआ था कि इफ a² + b² + c² - ab - bc - ca is equals to 0, then what is the ratio of a ratio b ratio c। तब मैंने तुम लोग को ये चीज समझाई थी कि ऐसे क्वेश्चन में इक्वल वैल्यूज ले लिया करो। तो यहां पे भी वही करना है, तुम सीधा सीधा एक काम करो, एक्स वाई जेड को वैल्यू असाइन कर दो 1। अब ऐसा करने से क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड हो गया 3। अब यहां डालोगे 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1, तो ये वैल्यूज भी तुम्हारे 3 के ही इक्वल होंगे। तो इससे मुझे पता चल गया कि एक्स वाई जेड मुझे थ्रू आउट द क्वेश्चन 1 लेना है। तो सबसे पहले यहां डालते हैं, 3 × 1 की पावर 4 1 ही होगा, +7 × 1 की पावर 4 7 ही होगा, 5 × 1 की पावर 4 1 ही होगा। तो 5 3 7 आ गया, और नीचे भी 5 + 7 + 3 है, तो टोटल हो गया 15/15, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1। इजी है, काफी सिंपल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, हाँ ये क्वेश्चन में लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू रहा था, और थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा भी लग रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन द सेट ऑफ n नंबर्स वेयर n इज ग्रेटर देन 1, आउट ऑफ विच वन ऑफ द नंबर, यहां पे होना चाहिए था वन ऑफ विच, ये वन वर्ड मिसिंग है। मतलब
n नंबर्स में से एक नंबर ऐसा है जो है जिसकी वैल्यू दे रखी है तुमको 1 माइनस 1/n, मतलब टोटल n नंबर्स में से एक नंबर की वैल्यू है 1 माइनस 1/n। तो अगर एक नंबर की वैल्यू हो गई 1 तो बचे कितने नंबर्स, तो बचे n माइनस 1 नंबर, और उसको वो बोल रहा है कि एंड ऑल द अदर्स आर 1, मतलब ये जो n माइनस 1 वैल्यूज हैं वो सारे के सारे तुम्हारे 1 ही हैं। और इस बेसिस पे तुमको बताना है कि व्हाट इज द am ऑफ इस ऑल n नंबर्स। तो देखो am का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द n नंबर्स अपॉन n, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, ये n के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी उसने दो भाग बनाई हुई है। दो भाग मतलब एक वैल्यू टोटली इनमें से अलग है जिसकी वैल्यू है 1 माइनस 1/n, और जो बाकी सारी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे 1 ही है। तो अगर मैं इसका सम निकालने जाऊंगा इन सारे 1 का, तो n माइनस 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, और n माइनस 1 को अगर मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा n माइनस 1, क्योंकि 1 को तुम जिससे भी मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू वही वैल्यू हो जाती है। मान लो 3 वैल्यूज हैं और तीनों ही 1 1 है और उनका तुम सम निकालना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो उसी तरह से जब n में से एक वैल्यू निकल गया और बन गया 1 माइनस 1/n, जिसको मैंने सेपरेटली लिख दिया है, तो जो बचे हुए n माइनस 1 वैल्यूज हैं, जो कि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि सारे के सारे 1 ही हैं, तो उनका जब सम निकालने जाओगे तो ये 1 n माइनस 1 टाइम्स आ रहा है, तो मल्टीप्लाई भी n माइनस 1 से होगा और टोटल सम बन जाएगा n माइनस 1। अब 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास में बच गया n माइनस 1/n अपॉन में n। अब ये n इस n से डिवाइड होगा 1 बन जाएगा, और ये 1/n इस n से डिवाइड होगा तो 1/n² हो जाएगा। अब आंसर तुम देख सकते हो यहाँ पे 1 माइनस 1/n², दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है कि देयर आर 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। सबसे पहले कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को मैं लेट करने जा रहा हूं, x, x प्लस 2, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 एंड x प्लस 12। एक बार अच्छे से देख लो, कुछ छोड़ा तो नहीं, छोड़ दिया, गलती हो गई है यहां पे नंबर लेते समय। तुम्हें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते समय दो दो के गैप में नंबर्स को लेना था, मैंने वहां पे एक स्किप किया है, तो फिर से स्टार्ट करता हूं। पहला नंबर x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, ये मिसिंग था, फिर x प्लस 6, x प्लस 8 एंड देन x प्लस 10। अब एक बार गिनती कर लो, 6 हैं ये टोटल। अब 6 हो जाने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स। अब देखो ध्यान से, लास्ट 3 नंबर्स इसमें यहां से लेके यहां तक है, और अगर गैप सेम है तो जो बीच वाला नंबर होगा वही लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज होगा। तो लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज हो गया x प्लस 8, इसका स्क्वायर माइनस द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, ये है तुम्हारे एवरेज, ये तुम्हारे फर्स्ट 3 है, तो इनमें भी 2 का गैप है तो इसका एवरेज हो जाएगा बीच वाला। तो इन दोनों वैल्यूज के स्क्वायर का सम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल दिया हुआ है 288 के, और तुम्हारा क्वेश्चन चाहता है कि तुम उसको लास्ट ऑड नंबर बताओ। लास्ट ऑड नंबर का मतलब है x प्लस 10 की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले मुझे x सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हम लोग आराम से कर सकते हैं। लेट्स ओपन दिस ब्रैकेट, x² प्लस 64 प्लस 16x माइनस x² माइनस 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 288। देखते हैं यहां से x क्या आता है। x² से x² गया, 16x माइनस 4x हो गया 12x, 64 माइनस 4 हो गया प्लस 60 इज इक्वल्स टू 288। अब यहां पे 12 कॉमन ले लो, काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अंदर बचेगा x प्लस 5 और 12 288 को काट देगा 24 में, तो हेंस x की वैल्यू आ गई 24 माइनस 5, मतलब सबसे छोटा ऑड नंबर मिल गया तुमको 19। अब धीरे धीरे तुम लास्ट तक पहुंच सकते हो, और हमें कौन सा चाहिए, लास्ट चाहिए, तो डायरेक्ट जंप करो, 19 प्लस 10, दैट मीन्स द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ दिस सीरीज इज 29। सी ऑप्शन में अवेलेबल है ये आंसर, तो आराम से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में अगेन अभी इवनिंग में आया कि सर इसका तो ये आंसर आ रहा है, बट पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना समझना और फिर मैं आंसर बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ सम ऑफ मनी विच इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग P, Q एंड R इन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 5:6:7। सपोज कर लेते हैं, ये अमाउंट हमें दिया तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसको PQR में बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे, 5:6:7। और उसके बाद बोलता है कि अनदर सम ऑफ मनी इज देयर,
अब वो तो हमें पता नहीं है, तो उसको मैं अलग ही कुछ ले लेता हूं, y ले लेता हूं। इसको मुझे बांटना है s और t में, और किस रेशियो में बांटना है ये तो नहीं दिया, लेकिन वो ये कह रहा है कि s गॉट ₹2100 लेस देन p, s गॉट ₹2100 लेस देन p। तो अभी हम लोग को जब ये रेशियो ही नहीं पता कि ये किस में बट रहा है, अच्छा इक्वली बोला है, ओके, तो यहाँ पे y/2 ले लेते हैं, यहाँ पे y/2 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि ये x और ये y तुम्हारा सेम नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती फिर तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। तो इसने जो ये कंपैरिजन यहाँ पे दे दी कि s गॉट ₹2100 लेस देन p, तुम इसको फॉर्म कैसे करोगे? मतलब तुम यहां पे बोल सकते हो कि सर इसको तो मिलेगा 5/18 ऑफ x और माइनस y/2, इसको 2100 के इक्वल करेंगे। बट देन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट x एंड y, तो तुम इसको आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। एंड दैट्स द रीजन कि ये क्वेश्चन में आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। किसी बच्चे ने मुझे इसको सॉल्व करके दिया था, मैंने देखा 1500 आया था उसका आंसर, बट देन द मेथड इज रॉन्ग, क्योंकि ये क्वेश्चन तब तक आगे बढ़ नहीं सकता जब तक कि हमें एटलीस्ट एक के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। या तो वो तुमको ये बता देता कि जो इनिशियली PQR में जो पैसा बट रहा है उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, या वो ये बता देता कि ये जो y दो लोगों में बटा है s और t में इक्वली, उसकी वैल्यू कितनी। उसने कुछ भी नहीं बताया है, तो ये डेटा इनएडिक्वेट का क्वेश्चन हो गया है एंड हेंस इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओवर एंड आउट। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 710 रुपए को बांटना है 3 लोगों के बीच में, और वो 3 लोग हैं तुम्हारे A, B एंड C। अब कंडीशन अटैच होगा क्वेश्चन में, तो लेट्स सी। एक तो इक्वेशन हमारा फ्रेम हो ही गया कि A, B और C का जो सम है वो 710 के इक्वल है। अब एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है रिगार्डिंग अदर मेंबर्स। तो A हैड ₹40 मोर देन B, A के पास B से 40 रुपए ज्यादा है, और C के पास C हैड ₹30 मोर देन A। ये है तुम्हारा नेट इक्वेशन। तो देखो फाइनली निकालना तो मुझे C का शेयर है, तो C को तो मैं छेड़ ही नहीं सकता। अब बात आती है A की, तो A के जगह में मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे उसको C के टर्म्स में लिखना है, तो C-30। और जैसे ही मैंने ये काम किया कि A की वैल्यू यहां से निकाली C-30, तो इसको उठा के मैं यहां डाल देता हूं, क्योंकि मुझे B को भी C के टर्म्स में ही लाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा C-30, और ये इक्वेटेड है 40 प्लस B के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में B की वैल्यू हो जाएगी C-70, क्योंकि ये 40 इधर चले जाएगा। अब यहां लिख दो C-70, और इन सबका सम टोटल 710 के इक्वल है। तो अब देखो C 3 बार ही आ गया है, और ये -70 -30 होता है -100, जो कि वहां जाके बन जाएगा +100, मतलब 810। तो C का शेयर आ गया 810/3, और ये तो तुम निकाल ही सकते हो, आंसर बन गया 270 रुपए। और ये 270 तुमको पहले ऑप्शन में मिल जाएगा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर। आई डोंट थिंक कि इसमें ज्यादा कुछ टफ था, बट एट ए गो जब वो 15 मिनट तुम्हें मिलते हैं, तो मे बी बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर यू क्रिएट टेंशन इन योर सेल्फ। वैसे देखा जाए तो सारे ही क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद इजी लगते हैं, बट एन मौके पे डिफिकल्ट लगते हैं। तो जस्ट मेंटेन योर कूल। ऐसे कुछ बच्चों को तरीका पता चल गया है, 8, 10, 12 नंबर तक आजकल बच्चे ले आ रहे हैं आराम से। तो होपफुली आई विल एक्सपेक्ट ऑल अदर स्टूडेंट जो कि नहीं ला पा रहे हैं इस रेंज में, वो भी मेहनत करेंगे, वो भी सीखेंगे पेपर के डिस्कशन से, एंड डेफिनेटली एक टाइम आएगा जब सारे ही बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। विद दिस होप वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। कल देखते हैं कल कैसा स्कोर होता है, क्योंकि सैटरडे तो वीकली पेपर होता है। तो कल का जो पेपर होगा अगेन दैट विल बी अ टेली टेस्ट पेपर, जिसके सॉल्यूशन के साथ इवनिंग में मैं आऊंगा, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।